दिस इज संकेत दाते फ्रॉम इंडियन एंटरप्रेन्योर्स हब और मैं आप सबको वेलकम करता हूं हमारे इस चैनल में और देखते हैं आज के स्टार्टअप अपडेट्स क्या है। सो लेट्स डाइव इन और हम लोग फर्स्ट अपडेट देखते हैं जो कि आता है बायजूस की ओर से। बायजूस आज दुनिया का सबसे ज्यादा वैल्यूड एडुटेक स्टार्टअप बन गया है, जिसकी वैल्यूएशन अब पहुंच गई है 8 बिलियन यूएस डॉलर्स तक। आपको ये भी बता दूं कि बायजूस ने पिछले साल का रेवेन्यू भी अनाउंस किया। उन्होंने लगभग 2600 करोड़ रुपए कमाए पिछले साल और उसी साल वो लोग प्रॉफिटेबल भी हो गए हैं। तो ये सारा जो भी बायजूस का स्टैटिस्टिक्स आ रहा है, जो भी बायजूस के फिगर्स बाहर आ रहे हैं, उससे हमें ये मालूम पड़ता है कि बायजूस उन कुछ कंपनीज में से है जो इस इकोसिस्टम में लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग की ओर बढ़ रहे हैं, यानी कि बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, बहुत अच्छे से स्केल कर रहे हैं। बायजूस अभी प्रॉफिटेबल बन गए, यानी कि उन्होंने जितना भी पैसा कंपनी में डाला था वो सब बाहर निकल के आ गया और अभी वो यहाँ से लेके आगे जो भी पैसा कमाएंगे वो पूरा का पूरा प्रॉफिट ही रहेगा। तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी न्यूज़ है। हम सबको बायजूस से इंस्पिरेशन लेनी पड़ेगी, वह लेनी चाहिए, क्योंकि आप सबको अगर पता हो तो बायजूस जिन्होंने स्टार्ट किया था, जिनका नाम है बायजू रविंद्रन, वो पहले एक इंस्टीट्यूट में कैट की टीचिंग करते थे। वहां पर उन्होंने वो जॉब छोड़ दी क्योंकि उस जॉब में उन्हें स्केलेबिलिटी नहीं नजर आई और उन्हें एडुटेक सेक्टर में एक गैप भी नजर आया कि बच्चों को अच्छे एजुकेशन की जरूरत है, जो कि वो उनको रीच में नहीं है। उसी की इंस्पिरेशन लेके उन्होंने जॉब छोड़कर ये स्टार्टअप शुरू किया और आज इस स्टार्टअप को उस मकाम पर लेके आया है जहां पर वो दुनिया का सबसे ज्यादा वैल्यूड एडुटेक स्टार्टअप बन गया है। दूसरा अपडेट ओला इलेक्ट्रिक की ओर से आता है। ओला इलेक्ट्रिक ने एक नई कंपनी को एक्वायर किया है जिसका नाम है एटिग्रो। एटिग्रो एक एम्स्टरडेम बेस्ड कंपनी है जो कि इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बनाती है। उनके स्कूटर्स बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस के होते हैं और लॉन्ग रेंज, यानी कि लगभग 240 किलोमीटर तक की उनकी रेंज होती है और स्वैपेबल बैटरीज वो लोग बनाते हैं। इस टेक्नोलॉजी को वो अडॉप्ट करते हैं और अच्छे से वेल डिजाइन स्कूटर्स बनाते हैं। उस कंपनी को ओला इलेक्ट्रिक ने अक्वायर कर लिया है। उनके सारे डिजाइन, उनके सारे रिसर्च और इंजीनियरिंग को अब ओला एक्वायर करके इंडिया में प्रोड्यूस करेगा और लगभग 2022 तक वो लोग इंडिया में उनकी स्कूटर्स लॉन्च करेंगे। साथ ही साथ वो लोग ग्लोबल बिजनेस वर्ल्ड में भी अपने स्कूटर्स बेचना शुरू करेंगे उसी साल के आसपास। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है क्योंकि ओला ने पर अभी तक ओला ने वो अमाउंट नहीं डिस्क्लोज की है कि उन्होंने कितने प्राइस में खरीदा है एटिग्रो को। पर जो भी हो, बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये नई एक्विजिशन है ओला इलेक्ट्रिक की ओर से और ओला इलेक्ट्रिक अभी लॉन्च होने से पहले ही यूनिकॉर्न बन चुका है। बहुत अच्छे से फंडिंग मिल रहा है, बहुत अच्छा पैसा आ रहा है ओला इलेक्ट्रिक में। तो उस पैसे को भी ओला इलेक्ट्रिक बहुत अच्छे से स्पेंड कर रहा है, सही जगह पर स्पेंड कर रहा है। अगर इसी तरह से ओला इलेक्ट्रिक बढ़ता रहा तो वो बहुत जल्दी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पैदा करने। अपडेट आता है जियो की ओर से। जियो अब प्लान कर रहा है अपने आईपीओ को लॉन्च करने का। हाँ, जियो प्लान कर रहा है अपने आईपीओ को लॉन्च करने का, पर उसमें एक हुक है कि जियो इंडिया में उनका आईपीओ लॉन्च नहीं कर रहा है बल्कि फॉरेन मार्केट्स में उनका आईपीओ लॉन्च कर रहा है। अभी ये क्यों हुआ, ये अभी तक जियो की तौर से सफाई नहीं आई है, पर वो लोग का यही कहना है, वो इसी बात पर फर्म है कि वो लोग इंडिया में नहीं बल्कि फॉरेन मार्केट्स में अपना आईपीओ लॉन्च करेंगे लगभग 12 से 24 महीनों के बीच में, यानी कि 1 साल या 2 साल के बीच में वो लोग अपना आईपीओ लॉन्च करेंगे। जैसे ही वो आईपीओ लॉन्च होगा बहुत ज़्यादा डिमांड आने वाली है उसको, बहुत ज़्यादा पैसे रेज करने वाले हैं वो आईपीओ के थ्रू। क्योंकि वो आईपीओ ही नहीं, अभी तक जितना उन्होंने एक्सटर्नल फंडिंग लिया है उसी में से बहुत पैसा वो पहले ही जनरेट कर चुके हैं। और अगर इसी रफ्तार से वो लोग बढ़ते रहे तो जियो बहुत ही जल्द बहुत बड़ी कंपनी बन जाएगी, जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की एक मेजर सब्सिडरी बन जाएगी रिलायंस जियो, और बहुत अच्छा पैसा कमाने लगेगी, बहुत अच्छा काम करने लगेगी। आता है इंडियन गवर्नमेंट की ओर से आरोग्य सेतु, जो कि इंडिया की ऐप थी कोरोना वायरस को फाइट करने के लिए, ट्रैक करने के लिए। उस ऐप का सोर्स कोड अब गवर्नमेंट ने ओपन कर दिया है, यानी कि अब कोई भी उसका सोर्स कोड देख सकता है पूरी तरह से स्टार्ट टू एंड ऐप कैसे वर्क करती है, क्या क्या कोड यूज किया है, क्या क्या अटैचमेंट्स यूज किए, वो सब अभी ओपन हो गया है। ये मूव क्यों आया है, ऐसा कहना है कि कुछ दिनों पहले एमआईटी के रिसर्च विंग ने आरोग्य सेतु को रेट किया था। उन्होंने उसको रेटिंग दी थी 1 स्टार। उनका कहना था कि
ये रेटिंग इसलिए इतनी कम दी गई है क्योंकि आरोग्य सेतु जरूरत से ज्यादा डेटा कलेक्ट कर रहा है यूजर्स का, और वो कहते हैं कि ये सेंसिटिव डेटा है जो ये ऐप कलेक्ट कर रही है, तो इसी की वजह से उन्होंने रेटिंग कम कर दी थी। और इसी का जवाब देने के लिए आईटी मिनिस्ट्री ने ये ऐप का सोर्स कोड ओपन कर दिया है, क्योंकि अब उनका कहना है कि देखो ये सोर्स कोड देखो, ये पूरी तरीके से स्टडी करो और बताओ कि यहाँ से कौन सा डेटा ज्यादा कलेक्ट कर रही है ऐप, और कौन सा अननेसेसरी डेटा कलेक्ट हो रहा है। और यहाँ इससे एक स्टेप आगे जाकर मिनिस्ट्री ने ये भी कहा है कि जो भी आरोग्य सेतु में कोई भी बग या रिपोर्ट करेगा उसको 1 लाख रुपीज प्राइज में दिया जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इससे क्या होगा कि आरोग्य सेतु का बग फिक्सिंग बहुत जल्दी हो जाएगा, बहुत जल्दी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेटा कलेक्ट कर रही है, बहुत सेंसिटिव डेटा कलेक्ट कर रही है, तो वो सेंसिटिव डेटा लीक ना हो, उसके सारे के सारे बग्स बहुत आसानी से फाइंड आउट होना चालू करेंगे, बहुत जल्दी से फाइंड आउट होना वो चालू हो जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। अच्छी ही नहीं कह सकते, क्योंकि मार्केट में इसके दोनों साइड की रिएक्शन आ रहे हैं कि पॉजिटिव भी आ रहे हैं, नेगेटिव भी आ रहे हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अगर सोर्स कोड ओपन हो गया तो उससे हैकर्स हैक भी उसी तरीके से कर लेंगे। पर कुछ भी हो यार, दुनिया में कोई भी चीज़ करो उसका हर एक चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट होता ही है। तो आप सब लोगों से ये भी गुजारिश है कि आप जो ये टेक्नोलॉजी को जानते हैं, जो कोडिंग को जानते हैं, वो सोर्स कोड देखो, और अगर उसमें आपको कोई बग मिले तो उसे रिपोर्ट कर दो। आपका भी फायदा और हम सबका भी फायदा।